Hello students, welcome to my YouTube channel. Let's learn by Sarita मैम। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने वसा में घुलनशील अन्य विटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी और ई के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए विटामिन के को समझने का प्रयास करेंगे, डिस्कस करेंगे। विटामिन के क्या है, इसकी खोज किस प्रकार से हुई, इसकी विशेषताएं या प्रॉपर्टीज़ इसमें कैसे है, यह विटामिन किस प्रकार के कार्य हमारे लिए करता है, इसकी कमी से क्या होता है, किस प्रकार के रोग हो जाते हैं, इसकी अधिकता का क्या प्रभाव पड़ता है, विटामिन के स्रोत क्या हैं और इन विटामिन के का अवशोषण और संग्रह किस प्रकार से हमारे शरीर में होता है। हम इन सब बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए विटामिन के को समझते हैं। विटामिन के को 1929 में सबसे पहले डॉक्टर जेन ने एक रिसर्च किया था, मुर्गी पर रिसर्च किया था। किस पे? मुर्गियों पर उन्होंने रिसर्च किया था। तब उन्होंने देखा था कि मुर्गियों की त्वचा के नीचे रक्तस्राव हो रहा है, जैसे कि रक्त बह रहा है, जो कि ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा है, वो शरीर के अंदर रक्त बह रहा है। और विटामिन सी को देने से, जैसे कि हम जानते हैं कि विटामिन सी, जब आगे हम पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन, तब हम विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन सी क्या काम करता है कि रक्तस्राव को वो रोकता है। विटामिन सी भी रक्तस्राव को रोकता है, ठीक है, जो रक्त बहते हैं तो उसको कंट्रोल करता है। तो उन्होंने देखा, डॉक्टर जेम ने, कि विटामिन सी देने से भी मुर्गियों में जो अंदर रक्तस्राव हो रहा है, जो शरीर के अंदर रक्तस्राव हो रहा है, जो कि बाहर से दिखलाई नहीं दे रहा है, वो रुक नहीं रहा है। तब उन्होंने रिसर्च के माध्यम से देखा कि कोई ऐसा पदार्थ है जो कि वसा में घुलनशील ऐसा पदार्थ है जो कि देने से, मुर्गियों को देने से उस पदार्थ को रक्तस्राव, अंदरूनी रक्तस्राव जो हो रहा है, रक्त बह रहा है शरीर के अंदर, वो बंद हो जा रहा है, ठीक है। तो इस पदार्थ को उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने इस पदार्थ को विटामिन के नाम दिया, जिसका रासायनिक नाम है नेफ्थोक्यूनिन। क्या रासायनिक नाम है? नेफ्थोक्यूनिन। तो विटामिन के की खोज किसने की? डॉक्टर जेम ने की, जो कि डेनमार्क के रहने वाले थे। और कब की? तो 1929 ईस्वी में उन्होंने विटामिन के की खोज की। किन्होंने? डॉक्टर जेम ने, जो कि डेनमार्क के रहने वाले थे। और इसका रासायनिक नाम क्या दिया? नेफ्थोक्यूनिन, ठीक है। नेफ्थोक्यूनिन नाम इसलिए है क्योंकि यह जो विटामिन के है ना, उसमें एक नेफ्थोक्यूनिन रिंग पाई जाती है, जिसके वजह से इसका नाम नेफ्थोक्यूनिन है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं विटामिन के को और किन नामों से जानते हैं। तो विटामिन के को हम ब्लड कोटिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड कोटिंग एजेंट। ब्लड कोटिंग एजेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। इसको हम एंटी हेमरेज विटामिन कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारे शरीर में जो अंदरूनी रक्तस्राव होता है उसको कंट्रोल करता है, उसको बहने से रोकता है, ठीक है। और फिर हम संश्लेषित विटामिन कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? संश्लेषित विटामिन भी कहते हैं। इसके अलग अलग नाम है। इन नामों को आपको विशेष करके याद रखना पड़ेगा कि किस विटामिन को अन्य किस नामों से जानते हैं। तो हम संश्लेषित विटामिन क्यों कह रहे हैं कि जब हम विटामिन के प्रकार देखेंगे, जो कि हम पोषक तत्वों के माध्यम से लेते हैं, विटामिन के1 और के2, ठीक है। तो जो के2 है, विटामिन के2, वो हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से संश्लेषित होता है, बनता है ना, हमारे शरीर अंदर उसको जनरेट कर लेता है, इसलिए हम इसको संश्लेषित विटामिन भी कहते हैं। विटामिन के का क्या क्या नाम है? ब्लड कोटिंग एजेंट, एंटी हेमरेज एजेंट और संश्लेषित विटामिन। जहाँ पे भी एंटी लग जाएगा यानी कि विरोधी, और हेमरेज मतलब अंदरूनी रक्तस्राव, हेमरेज कहते हैं। तो एंटी लग गया यानी कि अंदरूनी रक्तस्राव का विरोधी है, यानी कि उससे हमें बचाता है। तो ब्लड कोटिंग एजेंट, एंटी हेमरेज विटामिन और संश्लेषित विटामिन क्यों कहते हैं, आप समझ चुके होंगे। इसका रासायनिक नाम नेफ्थोक्यूनिन है। इसको डॉक्टर जेम ने खोजा था, जो कि डेनमार्क के रहने वाले थे। और कब? तो 1929 में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि विटामिन के का प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसमें कैसे गुण हैं। तो ये क्या है? यह पीले रंग का पदार्थ है। यह पीले रंग का पदार्थ है और वसा तथा वसा घोलकों में घुलनशील है। वसा घोलक क्या है? बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल क्या है? वसा घोलक है, ठीक है। और किस में अघुलनशील है? तो जल में। ऑब्वियसली है कि जो वसा में घुलनशील होगा वो जल में
अघुलनशील होगा। और इस पर क्या करता है, तो इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु अम्ल और क्षार, एसिड और एल्कलाइन में यह क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से भी नष्ट हो रहा है। और हमने बता ही दिया कि इसमें नेप्थोक्यूनिन रिंग पाई जाती है, जिसके वजह से इसका नाम रासायनिक नाम नेप्थोक्यूनोन है। और यह क्या करता है, यह होता है ऑक्सीडेशन की क्रिया से भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है तब भी यह नष्ट हो जाता है। हमने पिछले क्लास में विटामिन, जब हम के बारे में पढ़ रहे थे, विटामिन ई के बारे में, तब हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होता है। आप जाके पिछले वाले वीडियो में समझ लेंगे। तो ये क्या कर रहा है, विटामिन डी की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये पीले रंग का पदार्थ है और क्या कहता है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अम्ल क्षार से नष्ट हो जा रहा है, पराबैंगनी किरणों से ये नष्ट हो जा रहा है। इसमें नेप्थोक्यूनिन रिंग पाई जाती है और ये ऑक्सीडेशन की क्रियाओं से भी नष्ट हो जाता है। तो इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, इसके ऐसे गुण हैं। ठीक है, अब हम इसके प्रकार देख लेते हैं। इसके दो प्रकार हैं। विटामिन के को का बहुत सारे ऐसे प्रकार है, लेकिन दो प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि पोषक तत्वों के माध्यम से लेते हैं। कौन सा है, तो विटामिन के दो प्रकार हैं, विटामिन के1 और विटामिन के2। के1 को फाइलोक्विनोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइलोक्विनोन कहते हैं। और विटामिन के को मेनाक्विनोन कहते हैं। ठीक है, मेनाक्विनोन और फेनाक्विनोन, इसका दोनों ही नाम है विटामिन के2 का। ठीक है, विटामिन के1 ये कहाँ से मिलता है, तो ये हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। और मुख्यतः जो अल्फा प्रजाति की मटर होती है उसमें के1 प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। साथ ही हरे पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, जो पालक, बंद गोभी, लहसुन पत्ता, इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और अल्फा प्रजाति के मटर में विशेष रूप से पाई जाती है भरपूर मात्रा में। ठीक है, विशेष रूप से भरपूर मात्रा में अल्फा प्रजाति के मटर में पाई जाती है। कौन, विटामिन के1, फैलोक्विनोन, जिसका रासायनिक नाम फैलोक्विनोन है। अब विटामिन के2 के बारे में देखते हैं, जो कि मेनाक्विनोन इसको कहते हैं हम। मेनाक्विनोन और फेनाक्विनोन, फर्नाक्विनोन, इसका दो नाम है, रासायनिक नाम। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, तो ये प्राणी जगत में पाया जाता है। जो जानवर जंतु होते हैं ना, वो उसमें पाया जाता है, कुछ मछलियों में पाया जाता है, और हमारे शरीर के अंदर संश्लेषित भी होता है, सिंथेसिस होता है। इसलिए हम तो इसको एक और इसका नाम देते हैं ना कि संश्लेषित विटामिन, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इसको निर्मित करते हैं। यह हमारे बैक्टीरिया की मदद से हमारे शरीर में स्वनिर्मित होता है, इसीलिए इसको सिंथेसिस विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके कार्य देखते हैं, क्या कार्य करता है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य है रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, ये हमारे शरीर में क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है। और रक्त का थक्का जमाने के लिए क्या जरूरी है, तो प्रोथ्रोम्बिन का चाहिए। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है जो कि यकृत में पाया जाता है, लिवर में पाया जाता है ये एंजाइम। तो ये रक्त का थक्का जमाता है। विटामिन के यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, रक्त का थक्का तो जमाता ही है, साथ में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं होगा तो रक्त का थक्का भी नहीं जमेगा। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन रक्त जमाने के लिए आवश्यक है। क्या है, प्रोथ्रोम्बिन रक्त जमाने के लिए आवश्यक है। विटामिन के क्या काम कर रहा है, रक्त का थक्का जमाता है। और विटामिन के यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के कार्य करता है। प्रोथ्रोम्बिन रक्त जमाने की क्रिया के लिए आवश्यक है। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रकार का एंजाइम है जो कि रक्त में पाया जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि रक्त का थक्का जमाना इसका कार्य है। प्लस क्या कर रहा है, विटामिन के शरीर में इंसुलिन की क्रिया में मदद करता है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन अगर हमारे शरीर में अगर सही से नहीं रहेगा तो ग्लूकोज का स्तर सही नहीं होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो डायबिटीज होगी। देखिए सब कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, है ना, और ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, डायबिटीज होगा। ठीक है, तो विटामिन के क्या करता है, शरीर में इंसुलिन की प्रक्रिया को ठीक करने में मदद करता है। जो कि इंसुलिन क्या करता है, जो कि रक्त में ग्लूकोज के स्तर को ठीक रहता है और डायबिटीज के खतरे को कम करता है। ठीक है, रक्त का थक्का जमा रहा है, इंसुलिन की प्रक्रिया में मदद कर रहा है, और इंसुलिन की प्रक्रिया सही रहेगी तो ग्लूकोज का लेवल सही रहेगा, ग्लूकोज का लेवल सही रहेगा तो डायबिटीज नहीं होगा। ओके,
नाउ नेक्स्ट लिखते हैं कि यह क्या करता है, हमारे यह विटामिन के मस्तिष्क में फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाले ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है हमें। फ्री रेडिकल्स क्या है, ये भी हमने कल के क्लास में डिस्कस किया था कि फ्री रेडिकल्स क्या होता है। जब हमारे शरीर में अन्य क्रियाएं होती रहती है, भोजन का पचना, टूटना, अन्य की सांस लेना, छोड़ना, तो इन सब की क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल भी डेवलप होते हैं, बनते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं। उसको कहते हैं हिंदी में मुक्त मूलक और अंग्रेजी में फ्री रेडिकल्स कहते हैं। तो ये क्या कहता है, फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाले ऑक्सीडेटिव तनाव से हमें बचाता है। ठीक है, हमारे कोशिकाओं के नुकसान को बचाता है। और अगर फ्री रेडिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो कौन सी बीमारी होगी, अल्जाइमर पार्किंसंस रोग हो जाएगा। अल्जाइमर पार्किंसंस रोग हो जाता है, फ्री रेडिकल्स अधिक हो जाएगा तो। ठीक है, और क्या करता है, एसिड के लिए मददगार है। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए एसिड होते हैं, उनको बनाने में विटामिन के मदद करता है। फिर कोएंजाइम्स के रूप में कार्य है। जितने भी विटामिन होते हैं वो सभी कोएंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। तो हमने देखा कि विटामिन के क्या कर रहा है, रक्त का थक्का जमा रहा है, प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायक है। ठीक है, हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा को सही रख रहा है। ठीक है, हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा सही रहेगी तो ग्लूकोज का लेवल सही रहेगा, ग्लूकोज का लेवल सही रहेगा तो डायबिटीज़ नहीं होगी। कोएंजाइम के रूप में कार्य कर रहा है, एसिड के निर्माण में सहायक है ना। तो इस प्रकार से विटामिन के हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है। अब हम देख लेते हैं कि रक्त का थक्का तो हम कह रहे हैं कि विटामिन के जमाता है, लेकिन किस प्रकार से जमाता है। तो रक्त का थक्का जमाने, रक्त में हम जानते हैं कि खून में, ब्लड में क्या होता है, 3 चीज़ें पाई जाती है। एक तो होता है कि आरबीसी, है ना, इसको कि क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल, आरबीसी होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल प्लस प्लेटलेट्स, ये 3 क्या पाए जाते हैं, हमारे खून में पाए जाते हैं। और क्या करते हैं, तो रक्त का थक्का जमने के लिए पहले क्या होगा, तो पहले प्लेटलेट्स का विघटन होगा, यानी कि प्लेटलेट्स टूटेंगे। हम व्हाइट बीसी और रेड बीसी को छोड़ दें तो रक्त का थक्का जमाने के लिए प्लेटलेट्स का विघटन होगा। प्लेटलेट्स जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, प्रोथ्रोम्बिन में टूटेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन में टूटेगा। ठीक है, जब प्लेटलेट्स टूटेगा तो थ्रोम्बोप्लास्टिन में टूटेगा। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन टूट रहा है तो क्या हो रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस विटामिन यहाँ के प्लस कैल्शियम क्या हो जाएगा, ये बनाएगा थ्रोम्बिन बनाएगा। क्या बनाएगा, थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जब टूट रहा है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस विटामिन के प्लस कैल्शियम, ये बनाएगा थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन क्या हो रहा है, थ्रोम्बिन बन गया, फिर थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोजिन। फाइब्रोजिन एक प्रकार का पदार्थ है जो प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, तो थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोजिन मिलके क्या बनाएंगे, फाइब्रिन रिंग एक धागे जैसी संरचना होती है, जो कि जिसमें कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी फंस जाते हैं। तब क्या होता है, तब ब्लड का थक्का जमता है। ठीक है, तो धागे जैसी संरचना बन गई। फाइब्रिन क्या करता है, फाइब्रिन प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस आरबीसी, तब क्या होता है, इक्वल टू ब्लड का क्लॉट, ब्लड का थक्का जमता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ब्लड का थक्का कैसे जम रहा है, ब्लड का क्लॉट कैसे हो रहा है, प्लेटलेट्स का विघटन हो रहा है, प्लेटलेट्स टूट रहा है थ्रोम्बोप्लास्टिन में, थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन प्लस विटामिन के प्लस कैल्शियम मिलके क्या बना रहे हैं, थ्रोम्बिन बना रहे हैं। थ्रोम्बिन क्या कर रहा है, तो थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोजिन मिल जा रहे हैं तो क्या बन रहा है, फाइब्रिन रिंग बन रहा है। और ये फाइब्रिन रिंग किस पे काम करता है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी पे काम कर रहा है, उसको घेर लेता है, उस पर एक जालीनुमा संरचना बनाता है धागे जैसी, तब क्या होता है, ब्लड जमता है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि विटामिन के की कमी से क्या हो रहा है। तो इसकी कमी से क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं होगा, है ना। क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन निर्माण नहीं हो जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पाया जा रहा है, तो प्रोथ्रोम्बिन क्या है, एक एंजाइम है जो कि यकृत में पाया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन एक एंजाइम है जो यकृत में पाया जा रहा है, और विटामिन के की कमी से उसकी मात्रा घट जाएगी। मात्रा घटेगी तो क्या होगा, हाइपोप्रोथ्रोम्बिन अनीमिया। क्या हो जाएगा, हाइपोप्रोथ्रोम्बिन अनीमिया हो जाएगा विटामिन के की कमी से। ओके, फिर रक्त का थक्का नहीं जमेगा,
आंतरिक रक्तस्राव होगा, है ना। आंतरिक रक्तस्राव हमने कहा ना, शुरू में ही नाम बताया था कि एंटी हेमरेज कहते हैं इसको। इसको एक और नाम कहते हैं, इसका विटामिन के का नाम क्या है, एंटी हेमरेज विटामिन भी कहते हैं, फिर ब्लड क्लोटेड विटामिन भी कहते हैं, संश्लेषित विटामिन भी कहते हैं। तो ये काम होगा कि प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं होगा। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं होगा तो हाइपोप्रोथ्रोम्बिन एनीमिया हो जाएगा, फिर रक्त का थक्का नहीं जमेगा और हमारे आंतों में आंतरिक रक्तस्राव हो जाएगा विटामिन के की कमी से। अब हम विटामिन के की अधिकता देखते हैं। विटामिन के की अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा, इनमेच्योर शिशु का जन्म होगा। बच्चे जन्म जो समय से पहले जन्म ले लेंगे और इनमेच्योर होंगे, यानी कि उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट होगा उन बच्चों में, ठीक है। विक्षिप्त शिशु पैदा होंगे। विक्षिप्त शिशु देखे जाते हैं किसकी, इसके अधिकता से। विटामिन के अगर शरीर में अधिक हो रहा है तो विक्षिप्त शिशु पैदा हो जाते हैं। शिशु का जन्म सामान्य 280 दिन होता है। सामान्य जो गर्भावस्था का दिन क्या समय होता है, 280 दिन। तो बच्चे 280 दिन से पहले पैदा हो जाते हैं और विक्षिप्त होते हैं। सबसे बड़ी बात है विक्षिप्त होते हैं, उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, कोई ना कोई डिजीज होती है। और क्या बीमारी हो जाती है, तो हीमोलोटिक एनीमिया हो जाता है। जब अधिकता हो जाएगा विटामिन के का तो हीमोलोटिक एनीमिया डिजीज हो जाती है। ओके, अब हम देख लेते हैं विटामिन के का स्रोत क्या है। विटामिन के जैसा कि हमने बताया कि अल्फा प्रजाति के मटर में सबसे अधिक पाया जाता है, प्लस हरे पत्तेदार जो भी सब्जियां होंगी उसमें वो भी अच्छे उसके एकदम उत्तम क्वालिटी होते हैं, उत्तम क्वालिटी के विटामिन के पाए जाते हैं। इसके अलावा अनाज में, दाल में, अंडा, मांस, मछली सभी में विटामिन के पाया जाता है। विटामिन के का हम संग्रह और अवशोषण देखते हैं। विटामिन के जैसा कि हम जानते हैं कि विटामिन के क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा वाले चैप्टर में जब हमने फैट पढ़ा था, फैट के बारे में जो कि पढ़ा था ना कि उसका अवशोषण कहाँ होता है, पाचन के बाद में हमने अवशोषण पढ़ा था और देखा था कि इसके अवशोषण के लिए जो है ना पित्तरस चाहिए, बाइल जूस आवश्यक है ना। जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनके अवशोषण के लिए क्या चाहिए होता है, पित्तरस, बाइल, जो पित्तरस होता है ना, बाइल जूस, वो आवश्यक है। और इसका अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। पाचन अवशोषण छोटी आंत में होता है। तो इसके वसायुक्त पदार्थ जितने भी होते हैं उनका वहाँ पे होता है छोटी आंत में, और पित्तरस आवश्यक है। हमने फैट वाले चैप्टर में देखा था कि इसका अवशोषण फैट का किस प्रकार से हो रहा है। जिस प्रकार से फैट का अवशोषण हो रहा है उसी प्रकार से फैट सॉल्युबल जितने भी विटामिन होंगे उनका अवशोषण के लिए कहाँ होगा, छोटी आंत में होगा और पित्तरस आवश्यक होगा। तब लसिका नलिका द्वारा ये क्या हो जाएगा, रक्त में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका संग्रह हमारे शरीर में नहीं होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में यह यकृत में यानी कि लीवर में संग्रहित होता है। तो इस प्रकार से हमने विटामिन के बारे में देखा कि विटामिन के किस प्रकार का विटामिन है ना। विटामिन के बारे में हमने देखा कि विटामिन के की खोज किसने की, जीएम ने की, कब की, 1929 में। और इसको डिफरेंट इसके नाम है, ब्लड कोटिंग विटामिन कहते हैं इसको, एंटी हेमरेज विटामिन कहते हैं इसको संश्लेषित विटामिन कहते हैं, है ना। इसके अलग अलग नाम देखे, प्लस हमने क्या देखा कि इसका जो कैसा इसका जो रासायनिक संरचना क्या है, पीले रंग का पदार्थ है और ये क्या होता है, ताप से, अम्ल और ताप से नष्ट हो जा रहा है, प्लस ऑक्सीडेशन की क्रिया से नष्ट हो रहा है, प्लस सूर्य की पराबैंगनी क्रिया से नष्ट हो जा रहा है ना। तो इस प्रकार इसकी प्रॉपर्टी हमने देखा। और ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है ना। इसके स्रोत देखे हमने कहाँ से पाया जाता है, इसके कार्य हमने देखे कि ये रक्त का थक्का जमाता है और प्लस क्या करता है, ये हमारे शरीर में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है, हमको एंजाइम के रूप में कार्य करता है ना। इस प्रकार से इसके हमने कार्य देखा और हमने देखा इसकी अधिकता हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसकी अधिकता भी नुकसानदायक है। इस प्रकार से हमने इस विटामिन को समझा और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैंने इसमें सारा कवर करने की कोशिश की रही है। थैंक यू वेरी मच।